नमस्ते दोस्तों, क्या आप अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं? चाहे वो रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो या मनी हो, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मैंने यहाँ आपके अभी के लिए बताया है, क्योंकि यूनिवर्स के लिए कोई भी बड़ी चीज़ नहीं होती। कोई भी डिज़ायर आपकी बड़ी नहीं है, कोई भी छोटी नहीं है। अगर आपको उसमें एफर्ट ज़्यादा लग रहे हैं तो आपको वो चीज़ बड़ी लगेगी। तो मैनिफेस्ट करने के लिए मैं ऐसे आर्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कुछ लोग जो अभी मैनिफेस्ट करते हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं भी जानते, उनकी लाइफ फिर भी अच्छी है। वो बाय डिफ़ॉल्ट उस आर्ट के बारे में जानते होते हैं। तो वो आर्ट है आर्ट ऑफ अलोइंग। कहीं आप ये गलती तो नहीं कर रहे? आपने आज मांगा और कल देखा आपको नहीं मिला, आप कल फिर आस्किंग में आ गए कि मुझे ये चाहिए। इस गलती को सुधारने के लिए आप आर्ट को यूज़ कर सकते हैं। वो आर्ट है आर्ट ऑफ अलाइंग। आर्ट ऑफ अलाउइंग को समझना आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे डेलिब्रेटली अप्लाई करने से आप अपने आप को कंप्लीट एक्सेप्ट करते हैं जो आप बन चुके हैं। आप बन चुके हैं मतलब आपने मनी मांगा, आपके पास मनी है। आपने रिलेशनशिप मांगा, आपके पास रिलेशनशिप है। आपने हेल्थ मांगी, आपके पास हेल्थ है। आपने सक्सेस मांगी, आपके पास है। आपने गवर्नमेंट जॉब मांगी, आपके पास है। इससे कम कुछ भी एक्सेप्ट करना आपको अच्छा नहीं लगता। आपको ये थॉट्स अच्छे लगेंगे कि आपके पास मनी है। अगर आप सोचेंगे कि मेरे पास मनी नहीं है तो आपको ये थॉट्स अच्छे नहीं लगेंगे। आर्ट ऑफ अलाउइंग की प्रैक्टिस में आपको पहले से ही ऐसे रहना होगा कि आपके पास वो डिज़ायर है जो आपने मांगी है। हमारा एक यूनिवर्स है, यानी हमारा सोर्स है, हमारा इनर बीइंग है, या आप कह सकते हैं हमारा भगवान है, हमारा गॉड है। गॉड या भगवान वर्ड्स अब्राहम यूज़ नहीं करती, तो इससे बेटर तरीके से समझने के लिए वो यूनिवर्स, सोर्स एनर्जी या इनर बीइंग वर्ड्स यूज़ करती है। अगर आपने कुछ मांगा, अपनी डिज़ायर मांगी, और आप सोच रहे हैं कि वो शायद मुझे नहीं मिलेगी, या यूनिवर्स मुझे वो चीज़ नहीं दे रहा, मुझे मेरी डिज़ायर नहीं दे रहा, तो आप जो शक कर रहे हैं, जो आप डाउट करते हैं, तो आप वो अपने गॉड, अपने भगवान, सोर्स एनर्जी, अपने इनर बीइंग का अपमान कर रहे हैं। क्योंकि जब भी हम कुछ मांगते हैं तो वाइब्रेशनली हमें यूनिवर्स उसी वक्त वो डिज़ायर दे देता है। अगर हम शक करते हैं तो हम खुद का अपमान करते हैं, अपने इनर बीइंग का अपमान करते हैं, अपने सोर्स का अपमान करते हैं। इसलिए हमें डाउट नहीं करना चाहिए। हमें अपनी डिज़ायर की लैक पर फोकस नहीं करना चाहिए कि वो हमारे पास नहीं है, हमें नहीं मिला, या हमें नहीं मिलेगा, या मैं वर्दी नहीं हूँ। ऐसे थॉट्स आपको छोड़ने होंगे। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं और उसमें कॉन्ट्रास्ट, यानी आपको प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा दिख रही हैं, तो आपको वो प्रॉब्लम्स, अब्राहमिक्स प्रॉब्लम्स को भी प्रॉब्लम्स वर्ड से यूज़ नहीं करते हैं, उसे कॉन्ट्रास्ट कहते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जब हमें कोई कंट्रास्ट आता है तो हमें वो क्लैरिटी देने आता है कि हमें क्या चाहिए। अगर आप मनी के लिए स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको ये क्लैरिटी मिलती है कि आपको मनी चाहिए, इजी एंड एफर्टलेसली चाहिए। आपको मनी की अबंडेंस चाहिए। आप जितना खर्च करना चाहते हैं उसके लिए आपको उतनी मनी मिलनी चाहिए। तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये कॉन्ट्रास्ट होता है। जब आप इससे निकल जाते हो तो आपको वो क्लैरिटी मिलती है कि आपको क्या चाहिए। फिर आप उस पर फोकस करते हैं कि आपको क्या चाहिए, फिर आपको वो डिज़ायर मिलती है। आपकी लाइफ में कॉन्ट्रास्टिंग एक्सपीरियंस आपके अस्तित्व को एक्सपेंड करती है, आपको एक्सपेंड करती है। यूनिवर्स हमेशा एक्सपेंड हो रहा है, हम सभी एक्सपेंड होते हैं। हमारी एक्सपेंशन हमें हाईएस्ट लेवल पर लेकर जाती है। लेकिन अगर आप पीछे मुड़कर उन इवेंट्स, सर्कमस्टांसेस या रीजंस को देखते रहते हैं जिन्होंने ये एक्सपेंशन कॉज्ड की, तो आप उस एक्सपेंशन के ऑपोजिट में खड़े हो जाते हैं। आप अलाउ नहीं करते हैं, फिर आपको बुरा लगता है। अगर आपको किसी पार्टनर ने चीट किया, आपकी डिज़ायर हुई कि मुझे लॉयल पर्सन चाहिए, ये आपकी एक्सपेंशन है। अगर आप उस एक्सपेंशन की कॉस्ट को देखेंगे, मतलब आप उस पर्सन को देखेंगे, आपको एक पर्सन ने चीट किया, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे कि आपको एक लॉयल पर्सन चाहिए। अगर आप आगे भी बढ़ पाए तो आपका फोकस उस पर्सन पर रहेगा जिसने आपको चीट किया। इसलिए आपको उस एक्सपेंशन के ऑपोजिट में खड़े नहीं हो जाना है। इससे आप अलाउ नहीं करते, आपको बुरा फील होता है। आपको आगे बढ़ना है। हमारा इनर बीइंग हमेशा आगे बढ़ता है, पीछे मुड़कर कभी नहीं देखता। हमारा यूनिवर्स पीछे मुड़कर नहीं देखता। आर्ट ऑफ लविंग का मतलब है डेलिबरेटली चूजन थॉट। डेलिबरेटली चूजन थॉट्स के थ्रू खुद को अपने एक्सपेंशन के साथ अलाइंड करें, क्योंकि एक्सपेंशन तो हो रहा है। आपकी टाइम स्पेस रियलिटी का कॉन्ट्रास्ट इसे इन्वेंटिबल बनाता है। अगर आपको हैप्पी रहना है तो आपके पास खुद के साथ अलाइंड रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप खुश रह सकते हैं, आपका इनर बीइंग खुश रह सकता है। अगर आप खुश नहीं रहते तो आप वो डिज़ायर नहीं मैनिफेस्ट कर सकते जो आप कभी चाहते थे या अभी चाहते हैं। आपका इनर बीइंग, जिसके साथ आपका इंटरनल रिलेशनशिप है,
वे लव से भरा है। आप लविंग नहीं होते तो आप आर्ट ऑफ लविंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते। जब आप खुद को अनवर्दी फील करते हैं तो आप आर्ट ऑफ लविंग को अप्लाई नहीं कर रहे होते। अगर आप अपने पुराने बिलीव्स या नेगेटिव थॉट्स में अटके रहते हैं तो आप अपने ट्रू सेल्फ को अलाउ नहीं करते। आर्ट ऑफ लविंग का मतलब है कि आप कॉन्शियसली अपने थॉट्स को चूज करें ताकि आप अपने एक्सपेंडेड सेल्फ के साथ फ्लो में रहें और ये हर तरह से ट्रू हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट को एक्सपीरियंस करें। आर्ट ऑफ लविंग का मतलब है कि आप कॉन्शियसली अपने थॉट्स को चूज करें ताकि आप अपने एक्सटेंडेड सेल्फ के साथ फ्लो में रहें और इस तरह ट्रू हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट को एक्सपीरियंस करें। यहाँ हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आपको पता चला है कि आपकी फेवरेट मूवी का सीक्वल अगले हफ्ते थिएटर में रिलीज हो रहा है। आप बहुत खुश हैं, शांत हैं और इसके लिए दिल से एक्साइटेड भी हैं क्योंकि इस फिल्म को आप बड़े पर्दे पर देखने वाले हैं। यानी आर्ट ऑफ लविंग में आपके पास पेशेंस होता है, सेटिस्फेक्शन होता है और अच्छी फीलिंग्स होती हैं। आपको ब्लेम नहीं होता। आप इमोशनल गाइडेंस सिस्टम के हिसाब से देख सकते हैं कि आप हाई वाइब्रेशन में हैं। हाई वाइब्रेशन जहाँ लव, जॉय, एप्रिसिएशन और लो वाइब्रेशन जहाँ डेस्परेशन। आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है। जब आप हाई वाइब्रेशन में रहेंगे तो आप आर्ट ऑफ लविंग की प्रैक्टिस करेंगे। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पर आपने खाने के लिए कुछ ऑर्डर किया और आप अपने टेबल पर बैठ गए। वहाँ आप कोई शंका नहीं कर रहे होते कि मुझे मेरा खाना मिलेगा या नहीं, मुझे मेरा ऑर्डर मिलेगा या नहीं। आपको गुस्सा नहीं होता, आपको ब्लेम नहीं होता, आप किसी चिंता में नहीं होते। आप वहाँ पर बैठ के एंजॉय कर रहे होते हैं और इतने में आपका ऑर्डर आपके पास आ जाता है। वैसे ही अपनी डिज़ायर के लिए भी आपको रेस्टोरेंट में टेबल पर ही बैठना है। जितना ज़्यादा आप बिलीव करेंगे उतनी जल्दी आप मैनिफेस्ट करेंगे। आर्ट ऑफ लिविंग का मतलब है अपने आप को वो बनने देना जो आप एक्चुअली में हैं। यानी आप हाईएस्ट सेल्फ जो सोर्स एनर्जी का एक्सटेंशन है, ये एक कॉन्शियस चॉइस है जिसमें आप अपने थॉट्स, फीलिंग्स और वाइब्रेशन को अलाइन करते हैं। आप अपने नेचुरल स्टेट ऑफ वेलबींग, जॉय और अबंडेंस के साथ फ्लो में आते हैं। जब आप अलो करते हैं तो आप रेजिस्टेंस छोड़ देते हैं और यूनिवर्स को अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने देते हैं। अगर आप सोचते हैं कि सेटिस्फाई होने से वो मुझे डिज़ायर नहीं मिलेगी और मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा और उसके बाद अपनी डिज़ायर को भूल जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। जब आप सेटिस्फाई होते हो, जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हो, जब आप चीज़ों को अप्रिशिएट करते हो, जब आप अपनी लाइफ में हो रही चीज़ों को पसंद करने लगते हो तो आपकी डिज़ायर जो है, तो आप जो मांगते हो आपको मिलेगा। आपकी डिज़ायर आपको मिलेगी। बहुत ही ईजी है, बस पेशेंट में रहना है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, आपको जो अच्छा लगे वो करना है। जब आप इतना करने लग जाओगे आपको इतना मिलेगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।